नमस्ते दोस्तों। आज हम जंगल के सबसे माहिर हंटर्स में से एक लायन के इलाके में एंटर कर रहे हैं। ये शानदार जीव सर्वाइवल की क्रूरता को समझते हैं और उनका एग्जिस्टेंस उनकी बेजोड़ हंटिंग स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। लायंस कई तरह की हंटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, ऑफ्टन ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं, जिन्हें प्राइड्स के नाम से जाना जाता है। प्राइड्स एसेंशियली उनकी सक्सेस की की है, जो स्ट्रेंथ और नंबर में एकता का प्रमाण है। इन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से उन्हें जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और भैंस जैसे स्ट्रॉन्ग शिकार को भी गिराने की अनुमति मिलती है। इस वीडियो में हम जंगल के नाटकों में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि हम लायंस की रिमार्केबल हंटिंग स्ट्रैटेजीज का पर्दाफाश करते हैं। कवर की चुपके से लेकर स्ट्रैटेजिक पीछा तक हम जानेंगे कि ये टॉप प्रेडेटर्स कैसे सरवाइव करते हैं और अफ्रीका के हृदय में थ्राइव करते हैं। तो अपनी किट इकट्ठा करें, अपने होश उड़ाएं, क्योंकि हम इस मनोरम एडवेंचर में निकलते हैं। दोस्तों, जंगल में टीम वर्क वाकई सपनों का काम करता है और कोई भी लायन से बेटर नहीं जानता। जब ये शिकारी एक साथ हंट पर निकलते हैं तो यह एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह होता है, जिसमें हर मेंबर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कल्पना कीजिए एक लायनेस का झुंड। उनकी हरकतें सूर्य के तेज के नीचे लंबी घास में परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हैं। वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, न केवल ग्रंट्स और मियाउज के साथ, बल्कि सूक्ष्म संकेतों के साथ अपनी चाल को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, जैसे कि वे एक ही दिमाग से ऑपरेट हों। यह कोऑपरेटिव हंटिंग है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें बड़े शिकार को गिराने की अनुमति देती है, जिससे उनकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। जंगल में सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अब चुपके से अप्रोच करना किसी भी सक्सेसफुल हंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और लायंस इस आर्ट में महारत हासिल करते हैं। वे अपने शिकार के करीब आने के लिए हर कदम पर गणना करते हुए छाया में भूतों की तरह चलते हैं। ऊंची घास, पेड़ों की रेखा, यहाँ तक कि भूमि के शेप का भी यूज उनके बेनिफिट के लिए किया जाता है। उनकी पेशेंस अटूट है, उनका ध्यान अटूट है। वे सही समय का इंतजार करते हैं, उस क्रिटिकल मोमेंट के लिए जब वे अपने शिकार पर झपटते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल की संभावना कम हो जाती है। ये पेशेंस और एक्यूरेसी का एक डेलिकेट डांस है, जो जंगल के निर्मम रूल्स का प्रमाण है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक ज़ेब्रा हैं जो विशाल सवाना में चल रहे हैं, जब आप अपने चारों ओर हलचल का पता लगाते हैं। इससे पहले कि आप रिएक्ट कर पाते, आप अपने आप को लायंस के एक ग्रुप से घिरे हुए पाते हैं। उनका हर स्टेप आपको जाल में फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एनसर्कलिंग कहते हैं, एक चालाक स्ट्रेटजी जहां लायंस का एक ग्रुप अपने टारगेट को घेर लेता है, जिससे एस्केप का कोई रास्ता नहीं बचता है। कुछ लायंस शिकार को भगा सकते हैं, जबकि अन्य वेट करते हैं। उनके दांत और पंजे तैयार हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है जो उनके शिकार को बहुत कम चांस देता है, जो जंगली में टीम वर्क के महत्व को डेमोन्स्ट्रेट करता है। चैप्टर 4, घात लगाना। अब जंगल में पेशेंस सर्वोपरि है, और कोई भी लायन से बेहतर नहीं जानता कि इसका यूज कैसे करना है। एम्बुश करना लायंस की एक और रिमार्केबल स्ट्रेटजी है, जो कैमोफ्लाज और टाइम पर डिपेंड करती है। कल्पना कीजिए एक लायनेस अपनी पूरी ब्यूटी के साथ पानी के होल के पास बुशेस में चुपचाप वेट कर रही है। उसका स्पॉटेड कोट उसे पूरी तरह से छिपा रहा है। घंटे बीत सकते हैं, लेकिन वह अटूट बनी हुई है, पेशेंटली अपने शिकार के लिए वेट कर रही है कि वह खुद को प्रेजेंट करे। और फिर एक पल में वह स्प्रिंग में आती है। बिजली की स्पीड उसके शिकार को पकड़ लेती है। यह एक एम्बुश का थ्रिल है, एक ऐसा सीन जो लायंस की शिकारी क्षमता को रिफ्लेक्ट करता है। चैप्टर 5, पीछा करना और थका देना। दोस्तों, जंगल में ये ऑफ्टन एक एंड्योरेंस का गेम होता है, और लायंस ने महारत हासिल की है कि पीछा करने और थका देने की आर्ट में इसका यूज कैसे करें। ज़ेब्रा या विल्ड बीस्ट जैसे शिकार के लिए लायंस एक स्टेडी परस्यूट में लगे रहेंगे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने शिकार की एनर्जी को कम करेंगे। यह एक स्ट्रेटेजिक चेस है, एक ऐसा पीछा जो मीलों तक फैल सकता है। लायंस जानते हैं कि उन्हें तुरंत मारने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अपने शिकार को तब तक वीकन करना होगा जब तक कि वह रेजिस्ट करने के लिए बहुत थक न जाए। यह क्रूरता की दुनिया में एक क्रूर लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जो शिकार के गेम में मेंटल और फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। चैप्टर 6,
कमजोर या बीमार शिकार को टारगेट करना दोस्तों जंगल में सर्वाइवल गद्दार हो सकता है, और लायन सभी प्रेडेटर्स की तरह सक्सेस की संभावना बढ़ाने के लिए अवसरवादी होते हैं। वे ऑफ्टन झुंड में सबसे वीक मेंबर्स, यंग, ओल्ड या बीमार लोगों को टारगेट करते हैं। ये व्यक्ति बाकी झुंड से अलग हो जाते हैं, जिससे वे लायंस के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। यह क्रूर लग सकता है, लेकिन यह नेचर का एक तरीका है जो ये इंश्योर करता है कि केवल सबसे फिटेस्ट ही सरवाइव रहे। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि जंगल में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पतली हो सकती है। अब टेरेन का यूज करना जंगल में सरवाइव करने की की है, और लायंस इस संबंध में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वे सही एम्बुश पॉइंट, पानी के होल के पास एक शेडी स्पॉट या शिकार रूट्स के साथ घने बुशेस का यूज करते हैं। ये नेचुरल छिपने के स्थान उन्हें छिपाने के लिए कवर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वे अपने शिकार के करीब जाने के लिए इलाके के शेप का यूज करते हैं। एक बार जब उनका शिकार रेंज के भीतर होता है तो वे अटैक करते हैं, ऑफ्टन एक ही तेज स्पीड से मारते हैं। यह पेशेंस, स्ट्रैटेजी और अपने सराउंडिंग्स की डीप अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण है। दोस्तों, जंगल में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शिकारियों के लिए जो शिकार को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। लायंस कोई एक्सेप्शन नहीं है। जबकि हम ऑफ्टन उनकी रोर को स्ट्रेंथ से जोड़ते हैं, ये उनके वोकल रेpertoire की सरफेस को खुरचता है। शिकार से पहले वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कई तरह के साउंड्स का यूज करते हैं, ग्राउल से लेकर पर्स और यहाँ तक कि मियाउस तक। ये साउंड्स कॉम्प्लेक्स मैसेजेस प्रसारित कर सकते हैं, जिससे वे अपनी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और यह इंश्योर कर सकते हैं कि हर कोई एक ही पेज पर हो। यह स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की एक सिम्फनी की तरह है जो शिकार की सक्सेस की संभावना को बढ़ाता है। जंगल में छिपना सर्वाइवल के लिए उतना ही क्रूशल हो सकता है जितना स्ट्रेंथ या स्पीड, और लायंस इस आर्ट में महारत हासिल करते हैं। वे अपने सराउंडिंग्स को नेविगेट करने और अपने शिकार पर नजर रखने के लिए लंबी घास, बुशेस और यहां तक कि टेरेन के शेप का यूज करते हैं। उनके स्पॉटेड कोट्स एक्सीलेंट कैमोफ्लेज के रूप में काम करते हैं, जो उन्हें ड्राई घास और शेडी वुडलैंड्स के साथ ब्लेंड इन करने देते हैं। यह स्टेल्थ का एलिमेंट है, अपने शिकार से खुद को कंसील करने की एबिलिटी जो उन्हें स्किल्ड हंटर्स बनाती है। वे अदृश्य शिकारियों की तरह हैं जो जंगल के टेपेस्ट्री के साथ एक बन गए हैं। अब दोस्तों, एक टीम के रूप में इफेक्टिवली काम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा और रोल्स को अकॉर्डिंगली असाइन करना होगा। और आश्चर्यजनक रूप से लायंस के प्राइड में भी हम यही देखते हैं। प्रत्येक लायन की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, और शिकार के दौरान उनका यूज करने के लिए रोल्स ऑफ्टन असाइन की जाती हैं। उदाहरण के लिए, मोर एजाइल और फास्ट लायंस को पीछा करने का लीड करने के लिए असाइन किया जा सकता है, जबकि बड़े और स्ट्रांग लोग शिकार को नीचे गिराने और उसे वश में करने पर फोकस कर सकते हैं। यह रोल स्पेशलाइजेशन यह इंश्योर करती है कि वे अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूज करें, जिससे उनकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही सूरज सेट होता है और अंधेरा जंगल में छा जाता है, एक डिफरेंट तरह का शिकार शुरू होता है। लायंस अपनी एक्सेप्शनल नाइट विजन से ब्लेसेड है। नॉक्टर्नल हंटर्स हैं जो मूनलाइट में अपने एडवांटेज के लिए अंधेरे का यूज करते हैं, जबकि उनका शिकार कम रोशनी की स्थिति में हिंडर होता है। लायन स्टेल्थ और एक्यूरेसी के साथ मूव करते हैं, उनका हर स्टेप सहज होता है। रात के कवर में हंट करने से न केवल उन्हें अपनी सेंसेस का यूज करने की अनुमति मिलती है, बल्कि यह उन्हें दिन की गर्मी में भी ठंडा रखती है, जिससे उनकी एनर्जी कंजर्व होती है। यह अंधेरे में सर्वाइवल का एक प्रमाण है जो लायंस की अडेप्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, जंगल में एक सक्सेसफुल हंट का सेलिब्रेट करने से बढ़कर क्या है? लायंस के लिए यह एक कलेक्टिव अफेयर है, एक ऐसा रिचुअल जो उनके सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है। एक बार मार डाले जाने के बाद प्राइड के मेंबर्स शिकार को शेयर करते हैं, भले ही उन्होंने डायरेक्टली हत्या में भाग लिया हो या नहीं। यह हायरार्की का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करने के बारे में है कि हर कोई खिलाया जाए, स्पेशली कमजोर और यंग। एक साथ खाने का यह एक्ट उनकी यूनिटी और कोऑपरेशन का प्रमाण है, जो एक सक्सेसफुल प्राइड के लिए एसेंशियल है।
यह एक कठोर रिमाइंडर है कि जंगल में यूनिटी वास्तव में स्ट्रेंथ है। दोस्तों, जंगल में एडेप्टेबिलिटी ही किंग है। लायंस अपनी रिमार्केबल हंटिंग स्ट्रेटजीज के बावजूद रिजिड नहीं है। वे कॉन्स्टेंटली अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अडेप्ट हो रहे हैं, अपने शिकार के बिहेवियर के बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर रहे हैं। एक ज़ेब्रा अपने अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स और तेज स्पीड के साथ एक वाइल्ड बीस्ट के लिए एक डिफरेंट अप्रोच की आवश्यकता होती है, जिसकी टेंडेंसी टू स्टैम्पीड होती है। लायंस इन सबटलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी टैक्टिक्स को मोल्ड करते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वे केवल इंस्टिंक्टिव हंटर्स नहीं हैं, बल्कि क्विक लर्नर्स भी हैं, जो अपने शिकार के बिहेवियर से लगातार इवॉल्व और लर्न कर रहे हैं। यह एडेप्टेबिलिटी है जो उन्हें जंगल के टॉप प्रेडेटर्स के बीच अपनी जगह बनाए रखने की अनुमति देती है। दोस्तों, जंगल में नॉलेज ऑफ्टन पीढ़ी से पीढ़ी तक पास होता है और लायंस के लिए यह अलग नहीं है। यंग लायंस जन्मजात शिकारी नहीं होते हैं। वे पेशेंस, स्टेल्थ और एक्यूरेसी की आर्ट सीखते हैं, अपने एल्डर्स को ऑब्जर्व करके और उनके साथ पार्टिसिपेट करके। प्रत्येक हंटिंग एक्सपीडिशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। प्रत्येक सक्सेस और फेलियर से वैल्यूएबल लेसन मिलता है। ये यंग हंटर्स धीरे धीरे अपनी रोल निभाते हैं, अपने स्किल्स का सम्मान करते हैं, अपने शिकार की डायनामिक्स को समझते हैं और टीम वर्क के महत्व को सीखते हैं। यह मेंटर मेंटी रिलेशनशिप उनकी कंटिन्यूअस सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, जो यह इंश्योर करता है कि लायंस की लेगेसी अफ्रीकी जंगल में जीवित रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, लायंस की हंटिंग स्ट्रेटजीज केवल ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं है। ये अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क और इंस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में है। प्रत्येक हंटिंग एक्सपीडिशन एक वेल कोऑर्डिनेटेड डांस है। प्रत्येक मेंबर एक रोल निभाता है, कॉन्स्टेंटली बदलते एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होता है। यह मास्टरी इन स्ट्रेटजी है जिसने उन्हें पूरे अफ्रीका में डिफरेंट हैबिटेट्स में थ्राइव करने की अनुमति दी है, जो हार्श डेजर्ट से लेकर लश ग्रासलैंड्स तक है। और यह याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जंगल में यह ऑफ्टन सबसे स्ट्रांग या सबसे फास्ट नहीं होता है जो सरवाइव करता है, बल्कि वह जो बदलने के लिए सबसे अधिक अडेप्टेबल होता है। और लायंस अपनी रिमार्केबल हंटिंग स्ट्रेटजीज के साथ इस सिद्धांत के जीवित प्रमाण हैं। वाह, बस अनबिलीवेबल। लायंस की दुनिया में ये ग्लिम्प्स, उनकी स्ट्रेटजी, उनके क्रूर एफिशिएंसी को देखना फैंटास्टिक है। ये नेचर के क्रूर और ब्यूटीफुल डांस की याद दिलाता है। याद रखें गाइस, जंगल में रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। ये जीव, उनके दांत और पंजे, उनकी इंस्टिंक्टिव नेचर के साथ हमें सर्वाइवल, रेजिलियंस और टीम वर्क की पावर के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो अगली बार जब आप जंगल में हो तो पॉज करें, लिसन करें और शायद, सिर्फ शायद, आप इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स से कुछ विजडम प्राप्त करेंगे। जंगल में सेफ रहें और हमेशा याद रखें, खुद को पुश करो, अपनी लिमिट्स को जानो और कभी हार मत मानो।